ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी। इनमें से किसी के पास ऐसी नेवी नहीं है जितनी भारत के पास है पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। जब आप अपनी यूनिटी दिखाएंगे, मुस्लिम उम्मा यूनिटी दिखाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, अमेरिका, इसराइल। आप भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स। चाइना को पता नहीं लग रहा कि क्या करें। जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उनके साथ तो आईएमएफ में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। वो चाइना जो पूरी दुनिया को दबा रहा था, आज दुनिया को ये कह रहा है कि देखो ट्रंप तुम्हें दबा रहा है। ये साइलेंट है, मतलब बड़ी गन्स की तरह वो नहीं है, आवाजें नहीं आती। मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो गया, पेट्रोलिंग हो गई, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस हो गए, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो गए। तो लार्जली तो पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर के ऊपर लगाएंगे ये। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये, आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं। और फिर मज़े की बात है, इनकी साइज़ डिफरेंट है। और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की, वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज़ और 100-200 ड्रोन आ रहा है, तो उसको कैसे हिट करें? ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयर फोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे, वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे। क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है, वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है, वो टेक्नोलॉजी की है। और दूसरा, असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज़ वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 टू 6 किलोमीटर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेंज तो बढ़ सकती है। ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर, के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेज़र बीम, ये वाली लेज़र बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 ईयर्स में जितनी भी खबरें दी, उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत, क्योंकि अब दी मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है,
तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है।